नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नीदरलैंड के हेग में आयोजित नेटो समिट में दिखाई दिए, जहां वो हंसते, हाथ मिलाते और फोटो खिंचवाते नजर आए। लेकिन देश के अंदर का माहौल उनकी मुस्कान के बिल्कुल उल्टा है। जी हां, एक गाना आपने जरूर सुना होगा, क्या दर्द है जो छिपा रहे हो, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो एर्दोआन की मुस्कुराहट के अंदर, यानी उनके दिल के अंदर क्या दर्द छुपा हुआ है। दरअसल तुर्की में एक बार फिर से तख्ता पलट की संभावना तेजी से बनने लगी और इसी डर के कारण एर्दोआन सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना और पुलिस के 182 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इन अधिकारियों पर कथित तौर पर गुलेन मूवमेंट से जुड़े होने का आरोप लगा है। यह वही संगठन है जिसे तुर्की सरकार साल 2016 के असफल तख्ता पलट की साजिश के लिए बड़ा जिम्मेदार ठहराती है। इस्तांबुल, इजमीर के साथ साथ लगभग 43 प्रांतों में एक साथ छापेमारी की गई है तुर्की में। इस दौरान करीब 176 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें से अब तक 163 को हिरासत में लिया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक जैसी काफी हाई रैंक वाले सैन्य अधिकारी शामिल हैं। यानी कि तुर्की अपने सेनाओं के उच्च अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर रहा है। एक अलग ऑपरेशन में लगभग 21 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनमें 13 वर्तमान में सेवारत पुलिसकर्मी हैं और 6 पूर्व अधिकारी हैं। जांच में सामने आया है कि ये सभी अधिकारी सार्वजनिक टेलीफोन लाइनों के जरिए गुप्त नेटवर्क से जुड़े हुए थे। गुलेन आंदोलन, जिसे कभी शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए हिजमत मतलब सेवा के तौर पर यह सामने आया था, अब तुर्की सरकार ने उसे एक आतंकी संगठन करार दे दिया है। आंदोलन के नेता फतेह उल्लाह गुलेन अमेरिका में निर्वासन में रह रहे थे और उनकी साल 2024 में मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ आज भी इसे आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। साल 2016 के बाद से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है, जबकि तकरीबन 13,000 से ज्यादा को जेल भेज दिया गया है। लगभग 24,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं। आलोचकों का मानना है कि एर्दोआन इस आंदोलन का इस्तेमाल अपने विरोधियों को चुप कराने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। गुलेन की मौत के बाद भी एर्दोआन की इस मुहिम में अब तक कोई लापरवाही नहीं आई है, बल्कि ये और भी आक्रामक होती जा रही है और सीरियस होती जा रही है। बता दें आपको, देश के अंदर लगातार सख्ती और विदेशों में कूटनीतिक मुस्कान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ये दोहरा चरित्र, उनका दोहरा चेहरा इस वक्त दुनिया भर में नजर आ रहा है और दुनिया भी समझ रही है एर्दोआन के इस दोहरे चरित्र को। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये कार्रवाई सच में देश की सुरक्षा के लिए है या फिर तख्ता पलट का डर अब भी एर्दोआन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको याद है ना, एर्दोआन, वही एर्दोआन जो लगातार कश्मीर के मसले पर टांग अड़ाते हुए भारत को नापसंद आने वाले बयान देता है। वही एर्दोआन जिसने पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की और ड्रोन भेजे। भारत ने तो खैर उसका हश्र बुरा कर ही दिया था। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।